नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और अमेरिका ईरान की जंग के कारण लगातार सोने चांदी की चाल एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, एक तरीके का ट्रेड देखने को मिल रहा है। सभी जगह पर सोने चांदी कीमतें बीते कई दिनों से एक ही रेंज में हैं। क्या है कारण? सोने चांदी की डिमांड कैसी है, बताने के लिए हमारे साथ हैं आभूषण डायमंड एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, कोरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। घरेलू बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? हालांकि कंपैरेटिवली गोल्ड के सिल्वर में हमने ज्यादा करेक्शन देखी है और उसके बाद अब प्राइसेस थोड़े स्टेगनेंट हैं, एक दायरे में है। सोना भी 1.5 लाख के आसपास घरेलू बाजार में कारोबार कर रहा है। अब वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उनको क्लोजली सभी मार्केट्स वॉच कर रहे हैं और वही हाल बुलियंस का भी है। लेकिन यहाँ से क्या व्यू बन रहा है प्राइसेस पर, डिमांड पर, इस पर लेते हैं राय। हमारे साथ ऑलरेडी आनंद प्रकाश जी बने हुए हैं, रवि देओरा हैं। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो डिमांड पर तो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले भाव को लेकर आपकी राय क्या है? आप भी क्लोजली ट्रैक करते हैं डे टू डे डेवलपमेंट्स को, मार्केट्स को, प्राइसेस को। और इनफैक्ट कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि आमतौर पे जब वेस्ट एशिया, जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो आमतौर पे एक सेफ हेवन बाइंग हम सोने चांदी में, खासतौर से सोने में उभरते हुए देखते हैं। बट इस बार वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि बहुत ही वैलिड और कॉमन आंसर इसका यही है कि ऑलरेडी एक रनअप हम पहले देख चुके थे, तो उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा स्केप्टिकल इन्वेस्टर्स हुए हैं। बट अभी फिलहाल प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? लगता है ये रेंज यूं ही बनी रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई आउटकम वेस्ट एशिया वॉर को लेकर निकल कर आता है? नमस्कार दीपाली जी, गुड टू बी बैक। देखिए, गोल्ड के बारे में जो मेरा व्यू है, अभी जो वेस्ट एशिया के टेंशन चल रहे हैं, स्ट्रक्चरली गोल्ड के बुल रन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एंड हमने जो देखा पिछले 6 महीने में, गोल्ड ने एक बहुत बड़ा बुल रन लिया। और अभी जो विराम आया, ये युद्ध से पहले भी एक थोड़ा सा बिकॉज ऑफ प्रॉफिट टेकिंग एंड ऑल 1,60,000 के आसपास गोल्ड आके स्टेबल हो गया था। फिर ये जो क्यूज आए वेस्ट एशिया से, इसमें करीब हमने 15 से 20,000 का करेक्शन देखा और वापस 5,000 बढ़कर करीब 1.5 लाख के आसपास गोल्ड का प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा है। तो जो मुझे लगता है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आती है वेस्ट एशिया से, इन द सेंस ऑफ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, तो मैं गोल्ड को वापस अपने बुल रन में जाते हुए देख पा रहा हूं। और पहले की तरह जितना बुल रन नहीं, लेकिन Q3 तक आते आते मैं गोल्ड को 1,70,000 तक जाते हुए देख रहा हूं इंडियन रुपीज टर्म्स में। और अभी फिलहाल 1.5 लाख रुपए का जो प्राइस अभी चल रहा है प्रति 10 ग्राम का, वो एक स्टेबल प्राइस हो गया है। कंज्यूमर उससे काफी कंफर्टेबल है और स्टेबिलिटी मार्केट में आ चुकी है। कंज्यूमर्स कंफर्टेबल हुए हैं इस प्राइस पर, तो क्या फर्क देखने को मिला है डिमांड में, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन रवि से भी एक प्राइस व्यू ले लेते हैं। रवि, आपकी राय क्या है? पहले तो इनफैक्ट आपको भी लगता है कि अगर वेस्ट एशिया संकट से उभरते हैं हम, अगर वॉर खत्म होती है, तो वापस तेजी का दौर सोने में देखने को मिलेगा? जब से लास्ट जितने वॉर हुए और ये रिसेंट वॉर है, उसमें प्रॉब्लम ही क्रूड का है, क्योंकि क्रूड बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बड़ा रिस्क मार्केट पे रहता है। तो जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, डॉलर इंडेक्स एंड सेफ हेवन जो असेट है वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होके गोल्ड से मींस के बॉन्ड, यूएस के ट्रेजरी मार्केट में पैसा जाता है। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट का मूव है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो तुरंत ही क्रूड प्राइस गिरेगा और जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे गोल्ड को आता हुआ इस हिसाब से दिखेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आएगा। तो बेसिकली इस टाइम कोरिलेशन थोड़ा खराब हुआ है। अदरवाइज जियोपॉलिटिकल रिस्क जब भी बढ़ता है तब प्राइसेस बढ़ते हैं, बट अभी इस टाइम थोड़ा रिवर्स हुआ है। एंड पर्टिकुलर असेट में क्या है कि मींस के जो हेज फंड्स है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप कंबाइन ई मार्केट एंड फिजिकल मार्केट देखें तो 0.5% का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट जो मोमेंटम आती है वो हेज फंड की जो पोजीशन है उस हिसाब से ही ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट आती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में थोड़ा जो व्यू है वो थोड़ा फर्म रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आती है तो सीधा ऊपर जाएगा, कुछ नेगेटिव आता है तो एक डिप लेके प्राइजेस ऊपर जाएंगे, क्योंकि बाद में थोड़ा एक्सट्रीमिटी अगर कुछ होती है तो सेफ हेवन डिमांड फिर से यहाँ पे लौट सकती है। और इस हिसाब से प्राइसेस 150 का बेस बना के सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि 150 के जितने करीब मिले इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करें। हालांकि सब्जेक्ट टू ट्रम्प कमेंट्स एंड 5:30 बजे की जो डेडलाइन है उसके पहले एक स्टॉप लॉस 1,49,400 का लगा है और अपर साइड 151,500 तक के लेवल आ सकते हैं। जो भी पोजीशन है वो इंट्राडे रखे। ठीक है, तो ये व्यू रहा प्राइसेस को लेकर। अच्छा आनंद जी, आपने कहा प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, तो
कंज्यूमर्स काफी कंफर्टेबल है और इनफैक्ट आमतौर पे भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंज्यूमर के मन में कॉन्फिडेंस जगाने की। तो दो चीजें यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे। पहला तो ये कि मान के चले अब 1.5 लाख को लेकर भाव को लेकर पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस कंज्यूमर्स के मन में आ चुकी है। अगर हाँ, अगर स्टेबिलिटी उन्हें पसंद आ रही है तो किस तरीके का डिमांड में हमने फर्क आते हुए देखा है, किस तरीके की मांग है फिलहाल? देखिए अभी हम अप्रैल में हैं तो क्योंकि कस्टमर के माइंड में स्टेबिलिटी भी है तो अभी ब्राइडल डिमांड में काफी फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, इंडियन कंज्यूमर ना इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है और गोल्ड इंडिया में केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, एक किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए एक इंश्योरेंस है और इंडियन कंज्यूमर ऐसा भली भांति वाकिफ है। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि अपने डिसीजंस बहुत फास्ट ले रहे हैं लोग और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि ये प्राइजेस एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए और आगे बढ़ने वाला है। तो हम जिस टाइप की डिमांड जो देख रहे हैं कि एक तो बिकॉज प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हम लोअर वेट स्टडेड ज्वेलरी एंड लोअर कैरेटेज इन द सेंस कि कंज्यूमर को वही वजन एक लोअर वैल्यू में मिलता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है और इसमें स्टडेड ज्वेलरी डिमांड ने काफी अच्छी ग्रोथ पैटर्न्स हमें दिए हैं। जैसे इंडस्ट्री की अगर हम टोटल ग्रोथ अगर वैल्यू वाइज देखते हैं तो 20 से 25% है, लेकिन स्टडेड ज्वेलरी की जो डिमांड है उसने 30 to 35% की ग्रोथ अक्रॉस ऑल द स्टोर्स देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड में इम्पैक्ट देखने को मिला है पॉजिटिवली और अब देखना होगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। वेल, शुक्रिया आनंद जी आने के लिए शो में और अपनी राय देने के लिए। रवि से एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर 2,32,000 के मौजूदा भाव देखने को मिल रहे हैं। रवि, सिल्वर को लेकर क्या राय है अभी? थोड़ा बहुत ये अंडर परफॉर्मेंस है क्योंकि मेटल्स नहीं चल रहा और जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिस्क मींस के इमर्ज हो रहा है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा गोल्ड के कंपैरेटिव से यहाँ से अंडर परफॉर्मेंस रहेगा और 7320 का एक बड़ा हर्डल है जिसको क्रॉस करने में लगातार ये नाकाम रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लें, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बेच के चले, वो एक बेटर पोर्शन हो सकती है। लेवल स्पेसिफिक 2,33,800 के करीब एक बार प्राइसेस मिलता है, सेल करे with a stop loss of 2,34,600 and downside 2,32,000 and 2,31,500 तक के लेवल यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होते, बहुत बड़ी आशा ये मंस के मार्केट से नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हुआ तो भी मुझे लग रहा है कि रिसेंट टर्म्स में जब तक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन खत्म नहीं होता तब तक कोई बड़े अपसाइड के आसार सिल्वर में अभी नहीं दिख रहे। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ ऑलरेडी रवि देवरा बने हुए हैं। रवि, बताइए पहले तो आपने ट्रेडिंग कॉल्स आइडेंटिफाई की हैं। जब से आज मीन्स के एल्यूमिनियम में अच्छी मोमेंटम है और लगातार जब से मीन्स के बैरन फैसिलिटी पे अटैक हुए थे और उसके बाद ये कमोडिटी ने आउट परफॉर्मेंस दिया है और आज भी लग रहा है कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 355 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 354.20, 360 तक के टारगेट यहाँ पे एल्यूमिनियम में आते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें एग्री कमोडिटीज से, तो एग्री कमोडिटीज में लगातार देखें तो यहाँ पे मीन्स के स्पाइसेस पैक में तेजी के बाद आज एक थोड़ा कंसोलिडेशन था, पर धनिया में अभी भी लग रहा है कि जो मोमेंटम है अपसाइड की इंटेक्ट है। नया जो कॉन्ट्रैक्ट है मई कॉन्ट्रैक्ट उसमें बाय करें धनिया 13,380 के करीब, स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 13,200 एंड जो टारगेट है वो 13,700 तक के आ सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन गुआर गम पे होगा, यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के कॉमोडिटी ट्रेड कर रही है। आज थोड़ा कंसोलिडेशन था बट ऑल ओवर 10,900 का लेवल प्रोटेक्ट रखा है, तो यहाँ पे ये बाय करें ये करंट लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 10,820, 11,100 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो एग्री बास्केट से गुआरगम एज वेल एज धनिया दोनों में बाइंग के रिकमेंडेशन है एंड नॉन एग्री बास्केट से एल्यूमिनियम में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, क्रूड को लेकर क्या रेंज आप देख रहे हैं, क्या व्यू है करंट लेवल से? थोड़ी सी नरमी तो देखने को मिल रही है। अब डेफिनेटली जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले रवि जिक्र कर भी रहे थे कि क्या डेवलपमेंट्स होंगी उसको मार्केट्स वॉच कर रहे हैं। अब ट्रंप ने रीअफर्म किया है कि ईरान के पावर प्लांट्स ब्रिजेस को बॉम्बार्ड किया जाएगा, बट स्टिल इसीलिए हम एक काफी मिक्स्ड रिएक्शन देख भी रहे हैं। क्या व्यू है कच्चे तेल पर इन डेवलपमेंट्स के बीच में?
जब से गैप अप हुआ था एंड मॉर्निंग में जो डेवलपमेंट थे, न्यूज थे, और कल लेट इवनिंग के कमेंट थे, वो काफी वीक थी, नेगेटिव थी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। एंड बाद में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आया एंड अभी तक वैसे देखे तो मार्केट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेड चल रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पे केओस नहीं होगा। और उसके पहले जो टाको ट्रेड बोलते हैं हिसाब से शायद मीन्स के ट्रम्प यहाँ से थोड़ा टाइम देंगे, या जो 45 डेज वाला सीज फायर है वो आगे जाके ऐसा कुछ डेवलपमेंट आएगा। बट टोटल ये न्यूज के ऊपर है, लेवल स्पेसिफिक जब तक 10720 के नीचे ब्रेंट नहीं चलता एंड 109 के नीचे WTI, तब तक कोई बड़ी डाउनसाइड मीन्स की पॉसिबिलिटीज नहीं है। आज लग रहा है कि सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पे रिकवरी आ सकती है एंड जब तक कोई फर्म डेवलपमेंट ना हो तब तक एटलीस्ट यहाँ पे बेचना नहीं है। ऑलरेडी हायर लेवल से अच्छा करेक्शन आ चुका है। डोमेस्टिक प्राइसेस में 10,280 का अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, प्राइसेस में एक ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है एंड 10,820 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, 10,400 के जितने करीब मिले विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,280 बाय कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रा कॉल ले ये करेक्शन में, और 10,720 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। ओके अच्छा, ये बेस मेटल्स पर क्या राय है? जिंक में अच्छा खासा एक्शन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। कल कॉपर में भी अच्छी बाइंग थी, आज भी ½ % ऊपर है। कहीं अपॉर्चुनिटी कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक में दिखाई दे रही है? जब से एल्यूमिनियम में ऑलरेडी हमने जो कॉल दिया एंड आई थिंक यहाँ पे 360 तक के लेवल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का ऑलरेडी कंसर्न बना हुआ था। एंड कॉपर में आज रेजिस्टेंस बन रहा है। कॉपर में जो गोल्डमैन के रिपोर्ट एंड आउटलुक में उन्होंने फेयर प्राइस से ये करेक्शन के बावजूद भी 7% प्राइस अप है ऐसा जिक्र किया था। तो इस हिसाब से आज थोड़ा साइडवेज परफॉर्मेंस कॉपर में है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे आज थोड़ा रेस्टिव ट्रेंड रहेगा। बट अगर कॉन्ट्रा जाना है तो आई थिंक यहाँ पे जिंक का अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूड में एंड 32820 का एक अच्छा हर्डल था, उसको ब्रेक करके मॉर्निंग से ट्रेड कर रहा है। वही स्टॉप लॉस लगाए 328, 330 पे बाय करें एंड एक अपसाइड 334 तक बन सकती है। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम कुड आउट परफॉर्म इन मेटल पियर्स। एंड मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा कॉन्ट्रा जाना है तो यहाँ पे निकल में बिग वाली का एक व्यू लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई वो लगातार बढ़ रही है। और वैसे भी देखे तो प्राइजेस में मीन 1640 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहे। तो आई थिंक एक टेक्निकल रिकमेंडेशन होगी, 1600 का टारगेट होगा, सेल करे अराउंड 1624 एंड 1642 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके तो ये रह रही है आपके लिए निकल पर। अब क्विकली एक राय कॉटन पर ले लेते हैं, जहां पर तेजी है। आज 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। और अगर एग्री कमोडिटी बास्केट को देखेंगे तो यहाँ पर हालांकि रवि ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं। कल भी हमने पूरे ही स्पाइसेस के पैक में अच्छा खासा एक्शन खरीदारी की तरफ बनते हुए देखा था। और अगर आज के कारोबार की बात करें तो थोड़ा सा नरम है, लेकिन मोमेंटम कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के दोनों में देखने को मिल रहा है। रवि बताइए दोनों पर आपकी राय। जरूर से आज अच्छा शॉर्ट कवरिंग है एंड पर्टिकुलर वॉल्यूम कम है थोड़े बहुत आई थिंक कॉटन में, बट फिर भी शॉर्ट कवरिंग अच्छा है एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से आज एक रिकवरी का ट्रेड हमने कॉटन एंड कॉटन ऑयल सीड केक में देखा है। बट मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग साइड जाना है कपास वुड बी बेटर, दोनों अंदर ही इन्वॉल्व हो जाता है एंड पर्टिकुलर वो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म भी किया है। तो यहाँ पे कपास बाय करें। और वैसे भी MSP हाइक के ऑलवेज अप्रैल मई में उम्मीद रहती है, तो इस हिसाब से कपास में 1670 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1662 एंड अपर साइड 1700 तक के लेवल दिख सकते हैं। और कोकुड में मुझे लग रहा है कि ये जो भी तेजी आई है थोड़ा कम सस्टेनेबल है, क्योंकि अभी सप्लाई शुरू होगी, डिमांड थोड़ी कमजोर है। आज जो भी रिकवरी या अभी अपसाइड दिख रहे हैं वो 2% से ज्यादा कॉटन की तेजी है इस हिसाब से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल है, अगर 3560 के करीब मिल जाता है सेल करके चले, 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 350 का स्टॉप लॉस, और फिर से 3500 तक के लेवल आपको कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए दिख सकते हैं। ओके तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से। शुक्रिया रवि आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए हमारे व्यूअर्स को, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।